हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजन बिना किसी हेजिटेशन के ले लेते हैं जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहे या ना चाहें हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क टेकिंग का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ लक यानी किस्मत पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नीति की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम फियर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयर डेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हो, रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस वीडियो में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो यह डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डर कर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क ले सकें? क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी सोचने का तरीका और हमारी पर्सनैलिटी इस पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख यह है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब यह नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे जो आपको यह सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ लक या बहादुरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक डीप वायर्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज कैलकुलेशन करने लगता है। क्या यह रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर हैंडल कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्ट करती है।
लेकिन मजेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई हैं। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है: एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम। एमिगडाला, जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, यह हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमिगडाला ही काम कर रहा होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह एमिगडाला को शांत करता है। डोपामिन सिस्टम। डोपामिन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा डोपामिन सिस्टम हमें एक स्ट्रांग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है: यस, यह मजेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामिन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है।